हाँ भैया, क्या हाल चाल। तो ये है हमारा नया चैनल और यहाँ पे हम करने लगे हैं पॉडकास्ट। अब मैं कम्प्लीटली तो इसे पॉडकास्ट नहीं कहूँगा, बट हाँ, ये एक तरह से इन फ्यूचर में पॉडकास्ट की ही तरफ जाएगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट देखे, लेकिन वो सारे के सारे इंग्लिश चैनल में है। तो क्यों ना कुछ नया स्टार्ट किया जाए उर्दू लैंग्वेज में। तो ये लीजिए, आ गया हमारा नया चैनल। अब स्टार्टिंग में तो यहाँ पे सिर्फ न्यूज़ शेयर की जाएंगी और उस पर कुछ डिस्कशंस की जाएंगी। पर हाँ, इन फ्यूचर फुल प्लान्स हैं कि इसको कम्प्लीटली पॉडकास्ट की साइड पे ले जाया जाए और गेस्ट को भी बुलाया जाए। और यहाँ तक भी प्लान्स है जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी एज ए गेस्ट पॉडकास्ट पर बुलाया जाए। बट हाँ, अभी तो ये स्टार्ट है और देखते हैं क्या कुछ हम देखेंगे इन फ्यूचर। तो भैया, सबसे पहले जो हमारे पास न्यूज़ है वो है वीवो की तरफ से। शायद आप लोग को पता होगा, वीवो की कुछ अर्से पहले पीटीए के साथ बात बनी थी कि वीवो अपना स्मार्टफोन का एक प्लांट पाकिस्तान में लगाने वाले हैं, जिसका मतलब ये होगा कि वो पाकिस्तान में जितने बेचने वाले फ़ोन्स होंगे वो पाकिस्तान के अंदर ही असेंबल करेंगे। यानी कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ और वगैरह वगैरह हैं वो सारी की सारी माइनस हो जाएंगी और पाकिस्तान के कस्टमर्स को सस्ते फ़ोन्स मिलने लगेंगे। और हाँ, यही काम अब हो चुका है। वीवो ने अपना फैसलाबाद में प्लांट लगा दिया है और यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गई है और बहुत जल्द वीवो मेड इन पाकिस्तान फ़ोन्स मार्केट में आ जाएंगे। अब आप लोग ने ये बताना है कि क्या मेड इन पाकिस्तान फ़ोन्स में कुछ क्वालिटी कंट्रोल होगा, यानी कि जो मेड इन चाइना फ़ोन्स हैं उनके मुकाबले कुछ क्वालिटी लेस होगी मेड इन पाकिस्तान फ़ोन्स में। अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में। तो भैया, अगली न्यूज़ जो हमारे पास है वो ईलॉन मस्क साहब से रिलेटेड है। तो भैया, इनको कौन नहीं जानता होगा, दुनिया के अमीर तरीन आदमी जो हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है ट्विटर पे। यानी अक्सर औकात ये फारिग होते हैं तो ट्वीट कर देते हैं और किसी भी कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। जैसे कि पिछले दिनों की बात कर ली जाए तो एक ई कॉमर्स कंपनी थी, तो इलॉन मस्क ने उस हवाले से ट्वीट कर दिया और वो कंपनी इसके शेयर आसमान तक पहुंच गए भाई। लेकिन ट्वीट्स का किस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ। इलॉन मस्क ने कुछ नए ट्वीट्स किए हैं और वो है डॉज कॉइन, यानी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। अब ये डॉज कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी की ही काइंड है जैसे कि बिटकॉइन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके भी प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे। बट मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बाय कर लें सिर्फ मेरी ये न्यूज़ सुन के या इलॉन मस्क के ट्वीट सुन के, क्योंकि भाई इसकी कोई गारंटी नहीं होती। कभी भी ऊपर जा सकते हैं और कभी भी नीचे आ सकते हैं। तो अगली न्यूज़ जो हमारे पास है वो गूगल के फोल्डेबल से रिलेटेड है। अब अगर आप नहीं जानते तो भाई, ये तो वाज़ेह सी बात है कि स्मार्टफोन का जो फीचर है वो फोल्डेबल और रोलेबल बेस्ड है। और भैया, गूगल इस मामले में कैसे पीछे रह सकती है, तो उन्होंने भी 2 पेटेंट फाइल कर दिए हैं। अब गूगल का मेन मकसद फ़ोन्स बनाने का ये नहीं कि वो सैमसंग और एप्पल को बीट करें, पर गूगल का मेन मकसद ये है कि वो लोगों को बता सकें कि एंड्रॉयड फ़ोन्स में कैसा दिखना चाहिए, क्योंकि भाई एंड्रॉयड भी गूगल का ही है। और अक्सर कंपनी जैसे कि सैमसंग, शाओमी, हुआवे उस एंड्रॉयड के ऊपर अपनी स्किन्स लगा के देते हैं, जिससे कंपनीज को काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। यानी अगर एक यूज़र एक स्किन का आदी हो जाता है तो किसी और स्किन पे स्विच नहीं करता। और भी तरह तरह के फ़ायदे हैं, जैसे कि शाओमी की स्किन के ये फ़ायदे हैं कि वो अपनी स्किन पर एडवर्टाइजमेंट्स दिखा सकते हैं और बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। खैर, बात कर ली जाए गूगल के फोल्डेबल्स की, तो गूगल यहाँ ये बताना चाहता है कि एंड्रॉयड फोल्डेबल्स में कैसा दिखना चाहिए। और लग भी ऐसा ही रहा है कि इस साल के एंड में, यानी सितंबर और नवंबर के दरमियान में, गूगल अपना फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च कर देगा गूगल पिक्सल 6 के साथ शायद। और मजीद बात करें फोल्डेबल्स की, तो अगली न्यूज़ हमारे पास है वो है हुआवे के मेट X2 की। तो भाई, हुआवे एक टाइम पे 200 मिलियन फ़ोन्स बेचता था पूरे साल में, और अब उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल है, बकौल सिर्फ एक आदमी के, जो के है ट्रम्प। खैर, हुआवे का अगला फोल्डेबल मेट X2 बहुत ज़्यादा डिले हुआ और अब हुआवे ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि फरवरी 22 को हुआवे अपना नया फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि है मेट X2। अब ये हुआवे मेट X2 पिछले हुआवे मेट X की निस्बत काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। यानी कि उसमें आउटवर्ड फोल्डेबल डिस्प्ले थी, बल्कि इसमें सैमसंग के गैलेक्सी Z Fold 2 की तरह की डिस्प्ले होगी, यानी कि इनवर्ड। और लग रहा है कि साथ में हुआवे के M Pen का भी सपोर्ट होगा। इंटरनल्स की बात कर ली जाए तो इसके अंदर होगा Kirin 9000 चिपसेट और कैमरास होंगे हुआवे P40 Pro Plus वाले, यानी कि 10x ऑप्टिकल जूम और 100x डिजिटल जूम और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर। अब मुझे नहीं लगता ये फ़ोन चाइना के बाहर कहीं भी बिकेगा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ही बहुत कम होगी, क्योंकि हुआवे के पास इतने Kirin 9000 चिपसेट्स अभी अवेलेबल ही नहीं है और ना ही ये मजीद प्रोसेसर्स बना सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने हुआवे को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। तो भाई, अगली न्यूज़ हमारे पास जो है वो MG5 है। जावेद अफरीदी साहब ने MG5 की कुछ खूबसूरत तस्वीर पेश की हैं और कहा है, बताओ भाई,
कितने रुपए पाकिस्तानी में होनी चाहिए ये। अब मुझसे बात कर लो तो भाई मुझे गाड़ियों के बारे में ज़ीरो नॉलेज है, बट हाँ रूमर्स है कि ये 17 से 19 लाख में लॉन्च कर दी जाए। अब जैसा कि मैंने कहा मुझे तो ज़ीरो नॉलेज है गाड़ियों के बारे में, बट आपको तो होगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्या 17 से 19 लाख में ये गाड़ी सही है, यानी ये एक कंपेटिटिव गाड़ी होगी या नहीं। और भैया अगली न्यूज़ हमारे पास जो है वो पोको के X3 Pro से रिलेटेड है। पोको का पिछला मॉडल जो कि X3 था वो बहुत ज़्यादा बिका पाकिस्तान में, और न्यूज़ के मुताबिक पोको का X3 Pro मॉडल जो है वो उसका हाई एंड वेरिएंट होगा। लग रहा है कि शायद फ्लैगशिप चिपसेट हो और कंपेटिटिव प्राइस में, बट हाँ पोको का X3 मॉडल बहुत ज़्यादा बिका है तो ये कुछ अच्छी हरकत ही करेंगे। अगली न्यूज़ हमारे पास जो है वो एप्पल कार से रिलेटेड है। तो कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि एप्पल Hyundai के साथ काम कर रहा है अपनी इलेक्ट्रिक कार के लिए, बट अभी ये कंफर्म है कि एप्पल किया मोटर्स के साथ काम कर रहा है, यानी एप्पल की जो गाड़ियां हैं वो किया मोटर्स में असेंबल होंगी, किया के प्लांट्स में असेंबल होंगी, और जो डिज़ाइन है वो एप्पल खुद करेगा। अब एप्पल ने ऑलरेडी $6.5 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं किया मोटर्स के प्लांट में, यानी भैया किया मोटर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है और वो कुछ प्रोडक्ट्स तैयार करके ज़रूर भेजेंगे एप्पल को। और भाई लास्ट न्यूज़ जो हमारे पास है वो है स्पेस एक्स से रिलेटेड। उन्होंने अनाउंस किया है कि इस साल में वो एक सिविलियन ट्रिप लेके जाएंगे अर्थ के ऑर्बिट में, यानी कि जो नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं उनको स्पेस एक्स लेके जाएगी अर्थ के ऑर्बिट में। अब ये स्पेस तो नहीं बल्कि अर्थ और स्पेस के दरमियान में जो जगह है उसको कहते हैं अर्थ का ऑर्बिट। यानी देखने वाली बात ये होगी कि सिविलियंस वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, वहाँ पे कैसे रह सकते हैं, और वो कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं होंगे, यानी उनकी हरकतों को जांचा जाएगा, मतलब कि यानी अगर लोगों को फ्यूचर में मार्स में पहुंचाया जा सके तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। तो भैया यही कुछ है आज के लिए, ये है हमारा टेकी टॉक का एपिसोड 1। बताइएगा ज़रूर कैसा लगा, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।